कश्मीर की पावन धरती पर महाशिवरात्रि को हेरत कहा जाता है। महाशिवरात्रि का कश्मीरी पंडित्स के लिए कितना महत्व है, मतलब क्यों हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, देखेंगे गौर से। ये 4 सेक्शन है, 1, 2 और 2, 4। खोल के दिखाता हूँ मैं। ऑल राइट एवरीवन, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? एंड सबसे पहले हैप्पी 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 महाशिवरात्रि टू एवरीवन आउट देयर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेसअप में है। क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, ठीक है। और महाशिवरात्रि जो है कश्मीरी पंडित, जैसा कि जो मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और कश्मीरी पंडित्स के लिए महाशिवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है, जो 3-4 दिन तक अकॉर्डिंग टू तिथि चलता है हमारे घरों में। कश्मीरी पंडित कैसे मनाते हैं वो दिखा दूं, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, क्योंकि जो हमारी महाशिवरात्रि होती है थोड़ी सी अलग होती है रेस्ट ऑफ कंट्री से। तो चलिए जल्दी से जल्दी बाहर चलते हैं, नहीं तो डैडी से डांट पड़ने वाली है मेरे को, क्योंकि वो ऑलरेडी चालू कर चुके हैं पूजा। जय करावीर बजरंगी, हर हर महादेव। कश्मीर की पावन धरती पर महाशिवरात्रि को हेरत कहा जाता है। हेरत भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक जीवांत परंपरा है। इस दिन घरों को पवित्र किया जाता है, वटुक नामक पात्रों की पूजा की जाती है, जो शिव और उनके दिव्य परिवार का प्रतीक होती है। अखरोट जल में भिगोकर अर्पित किए जाते हैं, जो समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। भजन मंत्र और शिव नाम की ध्वनि से घर गूंज उठता है। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारम्। महाशिवरात्रि का कश्मीरी पंडित्स के लिए कितना महत्व है, मतलब क्यों हम इतने धूमधाम से मनाते हैं? ये हमारे इष्ट देव है। महादेव जो है महादेव हमारे इष्ट देव है। इष्ट देव है। माता ज्वाला हमारी इष्ट देवी है। तो आज के दिन ये जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक हम ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान शंकर उनकी पूजा करते हैं, माता पार्वती की माता पूजा पार्वती करते हैं। की पूजा करते हैं। आज उनकी शादी हुई थी, उसी को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम लोग कश्मीरी पंडित जो है, हमारे जो मेन गॉड है वो महादेव है। हमारे शिवालिक्स भी कश्मीरी पंडित्स को बोला जाता है। बंगाल साइड पे जाओगे तो अलग मेन फेस्टिवल होता है, महाराष्ट्र जाओगे तो अलग, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई। फिर होली एक स्पेसिफिक वे में मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। वैसे ही हम लोगों के लिए महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व होता है। और बहुत सारी चीजें की जाती है इस दिन, जैसे सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। कठिन परिस्थितियों के बावजूद, विस्थापन के बावजूद कश्मीरी पंडितों की आस्था अडिग रही, क्योंकि शिव सिखाते हैं धैर्य, शिव सिखाते हैं त्याग, और शिव सिखाते हैं आंतरिक शक्ति। ओम नमः शिवाय। अभी हमारी 50% पूजा हो चुकी है। एंड 50% तो है क्या माँ? हाँ जी। 50% हो गई है। और ये देखो, ये है जो भगवान महादेव और माता पार्वती, गणेश भगवान और उनके जितने भी गण हैं, नंदी महाराज है, उन सबके लिए ये प्रसाद होता है। तो ये ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेस को बनाया गया है, जिसमें मटर पनीर, दम आलू, ये क्या है माँ? खट्टी मूली है, स्पेशल है। पालक और नदरू ये, और फिर ये खट्टा फूल गोभी फ्राइड। अच्छा, खट्टा नहीं है, हाँ। और ये पालक नदरू है। और ये हाक है। और ये, हाँ, ये स्पेशली कश्मीरी हाक है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। मूली चटनी। और ये दूसरी वाली मूली है, रेगुलर मूली नहीं है, उसकी ये दही में मिलाई हुई नमकीन चटनी है। तो ये कितना टाइम लगा हमें ये बनाने में?
2-4 घंटे तो लगते ही है। और ये प्योर वेजिटेरियन कश्मीरी ऑथेंटिक कुजीन है जो सबसे पहले भगवान जी को ऑफर होगी और उसके बाद हम लोग पूजा के बाद समापन के बाद खाएंगे, है ना। जी, और कुछ बोलना है आपको, कैसी चल रही है पूजा? बहुत अच्छी। ये दिन तो बार बार आना चाहिए जिंदगी में, और हर बार आना चाहिए। खुशी से ये दिन मनाते हैं, बहुत लगन और मन में शांति मिलती है जब ये पूजा करते हैं। चलो बढ़िया है, अगर ज्यादा पूछूंगा तो ये इमोशनल हो जाएगी। अरे बाय द वे आप लोगों को बता दूं, ये जो नदरू है लोटस स्टेम है, मतलब जो कमल का फूल खिलता है ना, तो उसकी जो जड़ें होती है, रूट्स होते हैं, उसको बनाया जाता है, पकाया जाता है। तो ये मोस्टली कश्मीरी कुजीन में ही इंक्लूडेड होता है। वैसे तो अब अभी आप कहीं भी चले जाओ आपको मिल ही जाता है ये खाने को। और आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, ज्यादातर सब्जियों का कलर लाल है, और यहाँ पे भी देख लो हरी मिर्ची, लाल मिर्ची भर भर के डाली जाती है। तो ये देखो गाइस, भगवान जी के लिए आ गया थाली में परोस के, तो हम लोग घरों में इसी के बर्तन में खाते हैं। Голод идет от. नमो शिवाय धारण करते हुए वसो पवित्रमसि शतधारं वसो शत्रूणां बुद्धिनाशुस्तु मित्राणां हृदयस्थं आरोग्यम् ऐश्वर्यम् एतत्र निवेदयामि नमः देवताभ्यः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तो ये लो जी, हमारी पूजा हो गई है समाप्त। तो अभी जो डैड जी उठा के बैठे हैं ये है कलश। तो कलश की भी पूजा करनी अनिवार्य होती है ऑलमोस्ट सभी टाइप की पूजा में। तो ये अभी हमने कलश पूजा की है। तो आप लोगों को जो स्पेशल चीज़ बतानी थी ना, जो हमारे यहाँ पे अलग होती है कश्मीरियों में, डैड एक सेकंड दे दो मेरे को, मैं बताता हूँ इनको आगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे ये जो रखे हुए हैं ब्रॉन्ज के ये कंटेनर्स हैं। तो इन सभी में ना, तो ये महादेव जी हैं, ये माता पार्वती, ओब्वियसली इन्हीं का दिन है, जैसे कि इनकी शादी हुई है तो उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की रात को। अलग क्या है ना कि इसमें अगर आप देखोगे इसमें अखरोट है, ठीक है। अभी हम लोग कैसा है कि अखरोट इसमें रखते हैं और फिर यही बांटा जाता है सभी रिलेटिव्स वगैरह में, वो हमें देते हैं, हम उन्हें देते हैं, आदान और प्रदान होता है। तो ये इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अखरोट कुछ ऐसा दिखता है, जब आप इसको तोड़ते हैं ना तो उसके अंदर जो आपको निकलती है, जिसको हम कश्मीर में गूज भी बोलते हैं, ये ऐसा निकलता है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं। तो ऐसा होता है। अभी इसका रिजेम्बलेंस कैसा है ना कि ये जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले अखरोट को यूनिवर्स माना जाता है, और उसके बाद ये जो है आप देखेंगे गौर से, ये 4 सेक्शन है, 1, 2 और 2, 4। खोल के दिखाता हूँ मैं, ऐसे 4। तो जो हमारे मनुष्य योनि में जो 4 धर्म होते हैं, ये उनका प्रतीक है। हमारे 4 वेद है, ये उनका प्रतीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिलते थे वहां पे कश्मीर में, इसलिए भी इसका यूज हम लोगों ने पूजा में करना चालू कर दिया, पंडितों ने, बहुत एंशिएंट टाइम से। एक और बात बतानी थी आप लोगों को कि ये अखरोट कैसा है ना, जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर का जो निकलता है, तो वो हमारे एक ह्यूमन सर का भी डिपिक्शन देता है कि ब्रेन वैसा दिखता है। तो ऐसी मान्यता ये भी है कि जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो हम अपने ईगो को तोड़ते हैं। एनीवेज, ये थी लॉजिकल बातें और बाकी सब धार्मिक वार्मिक बातें। हम कश्मीरी पंडितों के लिए महाशिवरात्रि एक और चीज के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब लोग एग्री भी करेंगे उस बात से। और मैं क्या, जो भी कश्मीरी पंडित फैमिली ये वीडियो देखेगी और जो नॉन कश्मीरी पंडित है वो भी शायद इससे रिलेट कर पाएगी, वो ये है कि ये काफी कल्चरल और इम्पैक्टफुल सिग्निफिकेंस हमारी जिंदगियों पे बयां करता है, बता दूं सरल भाषा में। क्योंकि 90s में जब माइग्रेशन हुई, हम लोगों ने तो वो अपना कल्चर वहां का देखा नहीं कि कैसे रहा जाता था, कैसे जिया जाता था वहां पे, वो सब रहा नहीं। तो
इस पूजा के माध्यम से ना हम कुछ ना कुछ रिलेट कर पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं हम अपने रूट्स से, जो ऑब्वियसली अब हमारे पास नहीं है, बट ठीक है। और ज्यादा इमोशनल नहीं करते। और मॉम कैसा है ना, एक और चीज भी बता रही थी, एक स्टोरी बता रही थी। तो जब पठानों का राज हुआ करता था तो कश्मीरी पंडित्स को रोका गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि तुम इस महीने में, जो कि हाँ फागुन के महीने फागुन महीने में तुम नहीं करोगे सेलिब्रेट, कि बर्फ पड़ा करती थी। ये सीजन का लास्ट का बर्फ होता था, बर बर के पड़ती थी। और जब उस जमाने में जो पठानियों का रोल था, उन्होंने पठान गवर्नर थे, उन्होंने मना कर दिया। तो समर के टाइम पे बोला कि मैं भी चेक करना चाहता हूँ तुम्हारा कितना चलता है ये। जून के महीने में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जब महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर जम्मू कश्मीर पंडितों के द्वारा, और मानो ना मानो उस टाइम पे बर्फ पड़ी थी, और तब से इसका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ गया हमारी जिंदगियों में। आप सभी को हम सभी की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने का पहले ही जयकारा ये कपड़े बजरंगी, चेंज कर लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो अगर आप सब अस्तो लोग माँ को सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य अमृतसोर माँ अमृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। कोशिश की थी आपको काफी हद तक दिखाने की कि हम कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि को महा तरीके से, ग्रैंड तरीके से कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और हम सभी की तरफ से, जैसे मैंने बता दिया है, आप किसी भी धर्म से ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, किसी भी दुनिया के कोने से देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया देखने के लिए। और गॉड ब्लेस एवरीवन। इंसानियत को जिंदा रखिए, धर्म उसके बाद आता है। विद दैट सेड, फ्रॉम ए राइडर टू ए राइडर, जय हिंद एंड हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन गाइस। बाय बाय। शान्तिः शान्तिः शान्तिः